सोचो, आप रात को आसमान देख रहे हो, तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन रुको, वो क्या है? क्या वो कोई बड़ा सा कोका कोला का लोगो है? कुछ कंपनीज का फ्यूचर स्पेस एडवर्टाइजिंग का ऐसा ही है। हाँ, आपने सही सुना, स्पेस में एडवर्टाइजमेंट्स। ये किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये सोच से जल्दी हकीकत बन सकता है। कंपनीज ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं, जिससे अर्थ के ऑर्बिट में एडीज दिखाए जा सके। सोचो, सैटेलाइट्स की एक पूरी लाइन लेजर से लैस अर्थ पर एडीज बीम कर रही है। एक्साइटिंग लग रहा है? सबको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। एस्ट्रोनॉमर्स इस स्पेस एडवर्टाइजिंग के इफेक्ट्स को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक कंपनी स्टार्ट रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स का ग्रुप यूज करना चाहती है। ये सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर घूमेंगे। हर सैटेलाइट में एक स्पेशल मिरर होगा। ये मिरर सनलाइट को अर्थ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट आसमान में ब्राइट स्पॉट्स जैसी दिखेगी। इन ब्राइट स्पॉट्स को मिलाकर लेटर्स और शेप्स बनाई जा सकती हैं, जैसे स्पेस में एक जायंट बिलबोर्ड। एस्ट्रोनॉमर्स इन ब्राइट लाइट्स को लेकर परेशान हैं। वो कहते हैं कि इन स्पेस बिलबोर्ड्स की लाइट से नाइट स्काई प्रदूषित होगा। इस लाइट पोल्यूशन से फेंट स्टार्स और गैलेक्सीज देखना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा है जैसे पटाखों के शो में जुगनू ढूंढना। स्पेस एड्स टेलीस्कोप्स के लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। टेलीस्कोप्स से स्पेस में दूर की चीजों को स्टडी किया जाता है। स्पेस एड्स की ब्राइट लाइट इन ऑब्जर्वेशंस में इंटरफियर कर सकती है। इस इंटरफियरेंस से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए न्यू डिस्कवरीज करना मुश्किल हो जाएगा। सोचो, किसी रॉक कॉन्सर्ट में कोई फुसफुसा रहा हो, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए स्पेस एड्स की चकाचौंध में फेंट ऑब्जेक्ट स्टडी करना कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या ये सब लीगल है? यहीं पर बात ट्रिकी हो जाती है। एग्जिस्टिंग स्पेस लॉज में स्पेस एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है। स्पेस में डेब्री से पोल्यूशन फैलाने के रूल्स हैं, लेकिन ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च करने से कोई नहीं रोक सकता जो सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर रेगुलेशंस की कमी की वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मांग उठ रही है। एस्ट्रोनॉमर्स गवर्नमेंट से मिलकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं। वो स्पेस एडवर्टाइजिंग के लिए क्लियर रूल्स बनाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्पेस को ग्लोबल कॉमन्स माना जाता है। इसका मतलब कोई भी एक देश स्पेस में होने वाली चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी रेगुलेशन के लिए कई नेशंस को अग्री करना होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इस जरूरत से सॉल्यूशन ढूंढना एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। ये ऐसा है जैसे दुनिया के सभी कंट्रीज को आइसक्रीम के एक ही फ्लेवर पर अग्री करवाना। स्टार्ट रॉकेट जैसी कंपनीज का कहना है कि उनके स्पेस एड्स कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। वो कहते हैं कि वो अपने एड्स दिन में थोड़े टाइम के लिए ही दिखाएंगे, ट्वाइलाइट आवर्स में। वो ये भी दावा करते हैं कि एडीज छोटे होंगे और ज्यादा लाइट पोल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि लाइट पोल्यूशन थोड़ी भी हो, उनके ऑब्जर्वेशंस के लिए हार्मफुल हो सकती है। उन्हें यह भी चिंता है कि अगर स्पेस एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई तो और कंपनीज भी अपने स्पेस बिलबोर्ड्स लॉन्च करेंगी, जिससे प्रॉब्लम और BIH जाएगी। ये डिसएग्रीमेंट एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत को हाईलाइट करता है। हमें स्पेस में इनोवेशन और कमर्शियल एक्टिविटी को साइंटिफिक डिस्कवरी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना अलाउ करने का तरीका ढूंढना होगा। ये बैलेंस एस्ट्रोनॉमी और स्पेस के सस्टेनेबल यूज दोनों के फ्यूचर के लिए जरूरी है। सवाल यह है कि हम ये बैलेंस कैसे बनाएं?